हम आप सबको अपने हफ्तावार शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसने फिर आज ये मौका हमें बख्शा है कि हम उसके कलाम में से सीख सकते हैं। प्यारे बहनों और भाइयों, हमने मौजू शुरू कर रखा है तमाम इंसानों की पैदाइश मिट्टी से और हजूरुल मसीह की पैदाइश और रूहुल कुद्स से। अब ये चूंकि इस्लाम और मसीहत में जो ईमान की बुनियादें हैं, अहले इस्लाम जब तक वो कुतब और अंबिया पर ईमान ना रखें, ईमान मुकम्मल नहीं होता। मसीहत में हजूरुल मसीह की ज़ात अक़दस को अगर मसीही तारीख से निकाल दिया जाए तो ईमान की कोई बुनियाद नहीं बचती, नहीं रहती। इसलिए बड़ी मोहब्बत के साथ माफ कीजिएगा, और बड़ी संजीदगी के साथ और दुआ के साथ आप तमाम अहबाब की खिदमत में बड़ी तफसील के साथ कोशिश कर रहे हैं कि वो बातें जो इस मौजू के ताल्लुक से अहम हैं, मजहब और अकायद की बुनियाद हैं, उनको परखा जाए, उन पर गौर किया जाए, सोचा जाए, और जो तालीमात हैं उनसे रूशनास होकर हम उन तालीमात के वसीला से जो हकीकत हम पर खोली गई है उसको जान सकें, अपना सकें। इस ताल्लुक से मैं आपके सामने रख रहा हूँ एक इल्म इलाही का तालिब इल्म होते हुए, मज़ाहब का तालिब इल्म होते हुए, कि इल्म इलाहियात में एक असूल है चीज़ों को समझने का, और उसको कहा जाता है एक्सटर्नल एविडेंस और अटर्नल एविडेंस, जिसको हम कहते हैं उर्दू में अंदरूनी शहादतें और बैरूनी शहादतें। इससे क्या मुराद हुई? इससे मुराद है किताबें इस मौजू के ताल्लुक से क्या बयान करती हैं, किताबों में क्या लिखा हुआ है और उनकी तफसीर क्या की गई है। किताबों में क्या लिखा हुआ है और उनकी तफसीर क्या की गई है। आज जो खतरनाक रुझान और मज़ाहब के अंदर जो खतरनाक एलिमेंट अनासर आ चुके हैं, क्या आप उनसे वाकिफ हैं? आप मसीही हैं या आप मुसलमान हैं? अगर हकीकतन आप इस्लाम का मुतालिया करना चाहते हैं, हकीकतन अगर आप इस्लाम से रूशनास होना चाहते हैं, हकीकतन अगर आप इस्लामी तालीम में हजूरुल मसीह यसु अल मसीह की ज़ात अक़दस के ताल्लुक से क्या बातें बयान की गई हैं, क्या हम उनसे वाकिफ हैं? खतरा यह है कि हम तफासीर और लोग जो बयान करते हैं उन पर ईमान लाकर हम अंदरूनी शहादतों की तरफ जो कुतब के अंदर बयान हुआ है उस तरफ आना नहीं चाहते। लेकिन ये जो खतरा है, क्या आप इससे भी वाकिफ हैं? अगर नहीं तो हमारे इस क्लिप में आप देखिएगा कि इस्लाम के एक मुबल्लग और उलमा के ग्रोह से जो बातें आज हम तक पहुंचाई जा रही हैं, अहले इस्लाम, अहले मसीहत, खतरा क्या है और उस खतरे से निकलने की राह मैं आपको बयान कर रहा हूं, वो है अंदरूनी शहादतें। तो आइए खतरा नंबर 1 देखते हैं कि मोहतरम खतीब हम तक क्या बात पहुंचा रहे हैं। आइए ये क्लिप देखते हैं। पहला खतरा, कुरान और सुन्नत की तरफ आ जाएं। और सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, जिसको अमीर मान लें, जिसकी बैत कर लें, अगर वो भी अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ हुक्म दे तो उसकी बात को भी रद्द कर दिया जाएगा।
یہ بیعت لیتے ہیں، لوگوں کو اتنا پختہ کر دیتے ہیں، کتاب و سنت کے خلاف ان کو کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بخاری مسلم۔ اچھا ایک یہ بھی ان کے لیے بہت بڑی موت ہے، بخاری مسلم کا نام لیا جائے تو ان کے کلیجے حلق کو آتے ہیں اور ساری رات نیند نہیں آتی، پھر حدیث کی مخالفت کرتے بیچارے اتنے مجبور ہیں اپنے باطل سلسلے بچانے کے لیے۔ ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، کرو حدیث کی مخالفت، تمہاری ڈیوٹی یہی لگی ہے۔ یہ بات یاد رکھو، من یضللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ غور کرو اپنی زندگی پہ، کیا کرتے تھے، کیا کر رہے ہو، اور آگے کیا کرنے جا رہے ہو۔ کوئی بھی دنیا کا گمراہ بندہ ہو اسے یہ ضرور دیکھنا چاہیے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، بیعت کے چکر میں ایمان بھی گوا دیا، سب کچھ گوا دیا، پتہ نہیں کیا کچھ ہم کر رہے ہیں کتاب و سنت کے خلاف۔ جی آپ نے یہ کلپ دیکھا، کتنی باتیں انہوں نے کہی۔ خطرہ نمبر 1، کوئی بھی لیڈر ہو، اگر وہ کتب کے اندر جو اندرونی شہادتیں ہیں، کتب کے اندر، یہ نہیں جو لوگوں نے تفسیر کر رکھی، اگر وہ غلط بات پہنچاتا ہے تو اس کی بھی نہ مانی جائے۔ مولوی صاحب فرما رہے ہیں اس کو رد کر دیا جائے۔ اس کلپ کو خود دیکھیں، اپنے بچوں کو دکھائیں، اپنے گھر میں دیکھیں، خاص طور پر انڈیا اور پاکستان میں اور دیگر جگہوں پر جہاں پر بھی میرے مسلمان بہن بھائی خاص طور پر ہیں، جب بھی کوئی حرکت کرتے ہیں ایسی جس سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، اور آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے جی یہ تو مومن ہی نہیں ہے۔ تو پھر اگر وہ مومن نہیں ہیں، مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، تو پھر وہ کون ہیں؟ وہ آپ کے کمیونٹی میں کیوں ہے؟ آپ ان کے تحفظ کے لیے کیوں آتے ہیں؟ آپ ان لوگوں کو اپنے سر پر کیوں بٹھاتے ہیں؟ تو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، میں نے یہ بات نہیں کہی، اگر وہ ایسے لوگ ہیں تو انہوں نے صاف کہا کہ وہ دیکھیں کہ کرتے کیا رہے تھے، کر کیا رہے ہیں، اور کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا وہ کتابوں کے مطابق ہے۔ تو اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے، اور اسی میں ہم لے آئیں گے جناب حضور المسیح کی ذات اقدس کے تعلق سے تعلیم، تو اگر دیگر باتوں میں کتب سے باہر، تعلیمات سے باہر جا چکے ہیں، تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ اگر آپ حضور المسیح کی ذات اقدس کے تعلق سے جاننا چاہتے ہیں، اگر دور نہیں نکل چکے، عقیدہ خراب نہیں ہے، تعلیمات غلط نہیں ہیں، تو کہاں دیکھنا پڑے گا؟ اس لیے اندرونی شہادتیں دیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور یہ تو خطرہ نمبر 1 کہ دور جا چکے ہیں کتب سے۔ دوسرا جو خطرہ ہے اس میں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب آپ دیکھ لیجئے، تفسیر ابن کثیر ہے، اور اس میں سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اول ہے، اور یہاں پر ہم دوسرا خطرہ دیکھیں گے کہ جو دوسرا خطرہ ہے وہ کیا ہے۔ یہ جلد اول ہے۔ حضور المسیح کی ذات اقدس کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں، لوگ کتب سے دور جا چکے ہیں، تو آنا پڑے گا اندرونی شہادتوں کی طرف، کتب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ پہلا خطرہ دور جا چکے ہیں کتب سے، دوسرا خطرہ جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور موضوع ہے ہمارا حضور المسیح کی ذات اقدس کے تعلق سے سیکھیں کہ تمام انسان مٹی سے، حضور المسیح روح القدس سے کیوں۔ تو دوسرا خطرہ ان کے بارے میں جو تعلیمات غلط پھیلائی جا چکی تھیں، ہیں یا ہوں گی، مولوی صاحب نے فرمایا کیا کر رہے تھے، کیا کر رہے ہیں، کیا کریں گے،
मुराद क्या बन चुके हैं, हमारी सूरत हाल क्या है तालीमी तौर पर। तो यहां पर जो बहुत बड़ा खतरा बयान किया गया है वो ये है, गौर कीजिएगा। अब ये सफा नंबर 449 है। पहला खतरा बयान किया मौलवी साहब ने। दूसरा खतरा क्या है इसमें, यहां पर लिखा है मेरी उम्मत में, गौर कीजिएगा, मेरी उम्मत में एक वो मेरी उम्मत में मेरी उम्मत में एक कौम होगी जो कुरान तो पढ़ेगी लेकिन इसे इस तरह फेंकेगी जैसे कोई खजूर की गठियां फेंकता है। अब गौर कीजिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, मेरी उम्मत में एक कौम होगी। तो ये कितने ग्रोह हैं? एक ये ग्रोह है, लिखा है, जो कुरान तो पढ़ेगी। अब ये कुरान पढ़ने वालों से खिताब किया गया है। जो कुरान नहीं पढ़ते उनकी बात नहीं है। और ये इमाम इब्ने कसीर अपनी किताब में इस हदीस का हवाला दे रहे हैं कि ये जो कौम होगी जो कुरान तो पढ़ेगी लेकिन इसे इस तरह फेंकेगी जैसे कोई खजूर की गठियां फेंकता है। अब गौर कीजिए, पढ़ना और फिर इसको दूर कर देना। तो हुजूरुल मसीह की जाते अकदस के ताल्लुक से जो तालीमात दी गई हैं, क्या वो कहीं दूर तो नहीं फेंक दी गई? आगे अगली बात इसी में, इसके गलत मुतालब बयान करेगी। किसके? कुरान पढ़ेगी लेकिन उसे फेंक देगी खजूर की गुठलियों की तरह। इसके गलत मुतालब बयान करेगी। आगे लिखा है, यहां पर गौर कीजिए, गलत मुतालब बयान करेगी। जो मतलब किताब बयान कर रही है, जो माने किताब बयान कर रही है, वो नहीं करेगी। कौन? मेरी उम्मत में एक कौम। तो क्या आप तो कहीं उस ग्रोह में शामिल नहीं हैं? सब लोग कहेंगे जल्दी से, मैं शामिल नहीं हूं, मैं शामिल नहीं हूं। ये एक फितरती रवैया है। लेकिन अगर आप इस ग्रोह में शामिल नहीं हैं तो तालीम को फेंक देंगे दूर और गलत मतलब बयान करेंगे, तो शायद कहीं आप जो इसने गलत मतलब बयान किया हुआ है, आप उनसे मुतासर होकर क्या गलत तालीम तो नहीं हुजूरुल मसीह के बारे में मान बैठे। तो हम प्रोग्राम फजले रबी में आप लोगों के सामने आज ये दावत फिक्र दे रहे हैं कि आप हुजूरुल मसीह की ज़ात अक़दस के ताल्लुक से आप ये समझते हैं उनकी मिसाल आदम की सी है। तो क्या अंदरूनी शहादतें इस बात को साबित करती हैं? पहले शोज में हमने नाम की बात की, इंसानों की पैदाइश मिट्टी से, और आज हम बात करेंगे कि अंदरूनी शहादतें हुजूरुल मसीह आपकी पैदाइश के ताल्लुक से क्या बयान करती हैं। लेकिन खतरे हमने आपके सामने पहले रख दिए हैं, कुतुब से दूर। और फिर यहां पर हमने देखा है मेरी उम्मत में से, बाहर से नहीं है, बाहर से नहीं, मेरी उम्मत में कौम होगी जो कुरान तो पढ़ेगी। तो ये कुरान पढ़ने वाले हैं और फिर उसके गलत मुतालब बयान करने वाले हैं, बाहर से या अंदर से। गौर कीजिए अगली बात, फिर देखिएगा, फिर फरमाया इसकी हकीकी तावील और वाकई मतलब अल्लाह ताला ही जानता है। तो फिर क्यों ना, अगर अल्लाह ताला असला मतलब जानता है, तो एक तो अंदरूनी शहादतें देखें और फिर खुदा ताला से दुआ करें कि वो आप पर इस भेद को खोले। अब आगे इसी ताल्लुक से इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं, वो भी एक इसी खतरे में, आपको ये भी बता दूं, ये सफ़ा नंबर 451 पर है। हजूरुल मसीह की ज़ात अक़दस के ताल्लुक से सीखने की बात कर रहे हैं। अंदरूनी शहादतें क्या कहती हैं, और उम्मत में से एक कौम गलत मुतालब बयान करेगी, गलत तशरीह करेगी और तालीम को दूर फेंक देगी खुद से, चूंकि वो ग्रोह इस तालीम को अपने मकासद
अपने मकतबा फ़िक्र, अपनी सोचों के मुताबिक ढालने की कोशिश करेगा, इसलिए दूर फेंक देगा। अब आगे देख लेते हैं जो लिखा है कि गौर करने वालों के लिए। तो अब गौर करने वालों में भी क्या-क्या निशानियां बयान की गई हैं, जरा वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब सफ़ा नंबर 450 और 451 पर यहां पर लिखा है, यानी क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते? अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो इसमें बहुत इख्तलाफ होता। याद कीजिएगा, अगर ये यहाँ पर अब आपको तहकीक किताब दावत दे रही है कि आओ तहकीक करो, अगर इसमें तज़ाद हो, बातें एक दूसरे से ना मिलती हों, तो इसको अल्लाह का कलाम ना समझो। फिर पढ़ रहा हूँ, ये सूरह अल निसा है 82 सफ़ा, तफसीर इमाम इब्ने कसीर, जिल्द अव्वल, सफ़ा नंबर 450 451। यानी क्या ये लोग कुरान में गौर फिक्र नहीं करते? और हम आपको दावत दे रहे हैं कुरान में गौर फिक्र करें। हजूर मसीह की ज़ाते अक़दस के ताल्लुक से जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जो पैगाम आया है, उस पर गौर करें। अगर ये अल्लाह के सिवा और की तरफ से होता तो इसमें बहुत सा इख्तलाफ होता, इसलिए यहां भी फरमाया कि सिर्फ। अब अगली बात गौर कीजिए। क्यों आप गौर नहीं करते? और अगर आप गौर नहीं करते तो फिर देख लेते हैं कि आप फिर कौन हैं। इसके लिए आइए देखते हैं। इसे सिर्फ अक्लमंद ही समझते हैं। तो अब अगर आप अक्लमंद हैं तो फिर आप हजूरुल मसीह के ज़ात अक़दस के ताल्लुक से जो तालीम बयान की गई है, जो अल्फाज अरबी में लिखे गए हैं, उन पर भी गौर करेंगे और क्यों बयान किए गए हैं। तो आगे देखिए, इससे सिर्फ ये शर्त आ गई। मैं चूंकि मज़ाहब का तालिब इल्म हूं, तो जब शर्त आ जाती है तो जरूर है फिर परख आएगी। शर्त के साथ परख आएगी। तो याद रखिए, अक्लमंद ही समझते हैं जो इस पर गौर तदब्बर करें, जो सही सालम अकल वाले हों, जिनके दिमाग दुरुस्त हों। अब गौर कीजिए, यहां पर शर्त आ गई है और शर्त के साथ परख आएगी। परख क्या है? जिनके दिमाग दुरुस्त हों। तो जो लोग गौर नहीं करते, इससे मुराद ये हुआ कि उनके दिमाग, उनकी सोचें, उनकी अकलें दुरुस्त नहीं हैं। और अगर आप इस बात को जानना चाहें तो आने वाले दिनों में मैं शोज करूंगा, लेकिन आज मैं सिर्फ एक अकल की बात यहां पर कर देता हूं। करंथियों के खत में पालूस रसूल फरमाते हैं कि इस जहान के खुदा ने, यानी शैतान ने, बाज इंसानों की अक्लों को अंधा कर रखा है। तो यहां पर जो दुरुस्त अकल नहीं है, वो अकल है जो शैतान के असर के नीचे देख नहीं सकती, और जो हजूरुल मसीह की ज़ाते अक़दस के ताल्लुक से सच्चाइयां बयान फरमाई गई हैं, उनकी ज़ाते अक़दस के ताल्लुक से जो भेद बयान किए गए हैं, उनकी ज़ाते अक़दस के ताल्लुक से आसमान ने जो इंसानों के लिए जन्नत के दरवाजों की नवीद सुना रखी है, उसको देखने से कासिर हैं। कौन समझेगा? जो सही सालम अकल वाले, जिनके दिमाग दुरुस्त हों। आगे देखते हैं। अब सवाल हुआ कि पुख्ता इल्म वाले कौन हैं? तो ये शोज अंदरूनी शहादतों की बात कर रहे हैं, इल्म की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम देखते हैं पुख्ता इल्म वाले कौन हैं। फिर तो ये मैं आज पूरी दुनिया में जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, आपके आगे ये बात रख रहे हैं। तो देखते हैं कौन है। जवाब आया। अब ये निशानियां देखिएगा कितनी हैं। जिसकी कसम सच्ची हो, जो बात करे और उस पर कायम रहे, सच्ची बात करने वाला हो। आगे, जिसकी जुबान रास्त हो, कसम खाए पूरी करे, और जिसकी जुबान रास्त हो, जिसकी जुबान से फक्त सच्ची बात निकले, सीधी बात निकले, भलाई की बात निकले, वो है अक्ल वाला। निशानियां देखते जाइएगा। और ये शो बड़ी तफसील के साथ, तरतीब के साथ, संजीदगी के साथ आपके सामने रख रहे हैं। अगर आपका दिमाग दुरुस्त नहीं है, आप मोमन हो सकते हैं, लेकिन अंधी अकल के साथ। और अगर दिमाग दुरुस्त है तो उसकी पहचान क्या है? गौर कीजिए।
कसम सच्ची हो, जब कसम खाए तो उस पर कायम रहे, झूठी कसम खाने वाला ना हो। तो जरा इंडिया पाकिस्तान में देखिएगा और पूरी दुनिया में देखिएगा, चंद दिन पहले एक आर्टिकल आया था बीबीसी में कि लोग जॉब्स हासिल करने के लिए, कामयाबी के लिए झूठ का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये पिछले 2-3 माह पहले बीबीसी में ये उर्दू में छपा था। तो जिसकी जुबान रास्त गो हो, कसम सच्ची खाए, झूठी ना खाए, जुबान हमेशा सच बोले। आगे जिसका दिल सलामत सलामत हो, खुदा के आगे झुका हुआ हो और खुदा से और इंसानों से प्यार करने वाला हो और उसके अंदर से सलामती निकलती हो। सलामती, दूसरों के लिए अमन, भलाई, दूसरों की बेहतरी, सलामत हो। जिसका पेट हराम से बचा हुआ हो। अब तमाम मेरे दुनिया के तमाम इंसान देखते जाइए, जिसका पेट हराम से बचा हुआ हो और जिसकी शर्मगाह जिनाकारी से महफूज हो, वो मजबूत इल्म वाला है। अब इसी हवाले के साथ अब मैं मसीहों को बता दूं, रोमियो का खत 12वां बाब है, करंथियों के खत में भी चले जाए, रोमियो के खत में भी चले जाए, 12वें बाब में हिकमत की बात भी की गई है और लिखा है मसीहों के लिए, अकल नई हो जाने से शक्ल बदलते जाओ, दुनिया के हम रंग ना बनो। तो अकल की बात की गई, यहां पर सही अकल की बात की गई, और मसीह में अकल जब नई हो जाती है तो वो इन चीजों की तरफ फिर से नहीं लौटती, बल्कि वो किनारा करती है। और यहां पर लिखा हुआ है, अगर आप, खतरे मैंने बयान कर दिया आपको, अब मैंने बयान किया आपके सामने कि जो अकल वाले हैं वही गौर करते हैं। तो अगर आपके अंदर ये चीजें हैं, आप चाहे मिंबरे, किसी भी मिंबर पर, मजहब के मिंबर पर बैठे हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां पर बैठे हुए हैं, आप बने क्या हुए हैं। अगर आपके अंदर ये बातें हैं तो जो तालीम हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, आप उस तालीम को भी नहीं पाएंगे। तो गलत मतलब बयान करेंगे, हमने देखा, तालीम को दूर फेंक देंगे। मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे, तो क्या आप इस ग्रोह में शामिल हैं, या आप उस ग्रोह में शामिल होना चाहेंगे जो अंदरूनी शहादतों की रोशनी में देखेंगे कि कुतब क्या कहती हैं। तो आइए आज हम देखेंगे, पिछली दफा हमने देखा था तमाम इंसान मिट्टी से पैदा हुए, अंदरूनी शहादतें आपके सामने रखी। आज हम देखेंगे कि हुजूर मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से जब फरमाने कुरान बयान करता है तो कौन सी आयात हैं, क्या कहा गया है, और फिर हम देखेंगे कि बाइबल में पैदाइश के ताल्लुक से क्या कहा गया है और हमने क्या समझ रखा हुआ है और आज हमें क्या समझने की जरूरत है। तो आइए जरा हम पहली आयत जो देखेंगे वो हम देखते हैं, ये सूरह अल तहरीम में देखते हैं, और मेरे साथ रहिए, गौर करते चले जाइए। अंदरूनी शहादतों की बात कर रहे हैं। अभी मैं चूंकि एक पोस्ट भी लिखता हूं, तो उसमें किसी ने लिखा था जी सिर्फ कुरान। तो भाई हम तो बात ही दोनों तीनों कुतब की करते हैं। इस शो में तो हम बात करते हैं हमेशा अंदरूनी शहादतों की। तो आइए फरमाने कुरान देखते हैं और फरमाने बाइबल देखते हैं, तो क्या आप उसको समझते भी हैं, या सिर्फ ऐसे ही आपने जुबानें खोल रखी हैं, एतराज करने हैं आपने, आपने इल्जाम लगाने हैं लोगों पर, आपने लोगों को गलत कहना है। अपनी किताब की तरफ आइए, और इन आयात में हम देखेंगे क्या कहीं मिट्टी का जिक्र हुआ। हमने देखा तकरीबन 30 हवाला जात हैं फरमाने कुरान में पैदाइश इंसान के ताल्लुक से, पहले जद्द अमजद इंसान जनाब आदम के ताल्लुक से, और वहां पर लिखा है मिट्टी बदबूदार गारे से, नुतफा से,
गोश्त से, पानी से, लेकिन बुनियाद क्या? फिर आपको दे देता हूं, ये सूरह 32 7 to 9 है। उसने जो चीज बनाई उसे खूब बनाया, इंसान की तख्लीक की इब्तदा गारे से हुई, फिर उसकी नस्ल एक निचोड़े हुए हकीर पानी से चलाई, फिर उसे ठीक ठाक कर कर उसमें अपनी रूह फूंकी। सूरह 32 है। गारे से, मिट्टी से पहले इंसान की। तो आइए अब हम देखते हैं हमारी कुतुब हमें क्या कहती हैं, हम मानते हैं या नहीं। सूरह अल तहरीम में आते हैं, 12वीं आयत देखते हैं और फिर दीगर आयात देखेंगे। अब गौर कीजिए सब लोग, यहां पर मिट्टी का जिक्र कहीं नहीं आएगा। फिर कह रहा हूं, आप पढ़ते जाइए। हम जो बात करेंगे, हम अंदरूनी शहादतों के साथ बात करेंगे। और इमरान की बेटी मरियम की मिसाल देता है, जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की थी। फिर हमने उसके अंदर, फिर हमने उसके अंदर, किसके अंदर? आप देखिए, पाक बीबी मुकद्दसा मरियम के अंदर अपनी तरफ से, अपनी तरफ से रूह फूंक दी, और उसने अपने रब के इरशादात और उस किताबों की तस्दीक की, और वो ताअत गुजार लोगों में से थी। अब कोई शख्स मुझे यहां पर बताए क्या मिट्टी का जिक्र है, नुतफे का जिक्र है? अगर मिसाले आदम है तो ये देखिए यहां पर मिट्टी का कोई जिक्र नहीं है, अपनी रूह फूंकी। अब यहां पर मैं ये भी बात आपको बता दूं, इस आयत में गौर कीजिए, यहां पर रूह एक शख्सियत को कहा जा रहा है। यहां पर आप रूह को शख्सियत के मानों में लेंगे। दुनिया के तमाम उलमा से, अरबी में आ जाए, उर्दू में आ जाए, जिस जुबान में मर्जी आ जाए, मैं अक्सर कहता हूं, अगर कोई शख्स ये कहे मुसलमान है, मसीही है, हिंदू है, सिख है, तफसीर दुरुस्त नहीं की जा रही, तालीमात दुरुस्त नहीं पहुंचाई जा रही, मैं आपको दावत देता हूं, राबता कीजिए। मैं पूरी दुनिया में लोगों के साथ बातचीत भी करता हूं, मुझे खुशी होगी, लेकिन पहले 2-3 तफासिर पढ़िए, उसके बाद बात कीजिए। यहां पर जो कहा गया है, अपनी तरफ से रूह फूंक दी, यहां पर रूह किसको कहा जा रहा है? एक हस्ती को कहा जा रहा है। आप कहेंगे रूह, तो अभी उस तरफ भी आते हैं, आएंगे उस तरफ भी थोड़ी देर में, जो आने वाले शोज हैं उस तरफ बात करेंगे। यहां पर शख्सियत की बात की जा रही है, और फिर अपनी तरफ से रूह फूंक दी। और अगर आप दीगर आयत में भी देखेंगे तो फिर गौर, मैं चाहता हूं कि आप गौर करें, यहां पर एक शख्सियत कहा गया, रूह फूंक दी, कहां? इमरान की बेटी मुकद्दसा मरियम के अंदर अपनी रूह फूंक दी। फूंक जो है, अभी रूह की जब बात करेंगे तो जो फूंक है, हवा है, ये इल्हाम के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये रूह के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, फूंक, हवा। तो उस तरफ आएंगे आने वाले शोज में। अगली आयत हम देखते हैं, अगली आयत हमें अंदरूनी शहादत जो है वो क्या कह रही है। तो आइए जरा इसको भी देख लेते हैं। ये सूरह अल अंबिया है, मेरा ख्याल है, जी हाँ। और वो खातून जिसने अपनी अस्मत की हिफाजत की थी, हमने उसके अंदर अपनी रूह से फूंका, और उसके बेटे को दुनिया भर के लिए निशानी बना दिया। अब यहां पर फिर देख लीजिए, हमने उसके अंदर अपनी रूह से फूंका, उसके अंदर, फिर यहां पर देखिए अपनी रूह को फूंका, तो ये बात किन की हो रही है? जनाब हजूरुल मसीह की बात हो रही है। यहां पर रूह किसको कहा जा रहा है? रूह किसको पुकारा जा रहा है? और हम से मुराद खुदा ताला अपनी रूह फूंकी। तो यहां पर फिर देखिए दूसरी आयत आपके सामने रख रहे हैं सूरह अल अंबिया से, यहां पर फिर मिट्टी का जिक्र नहीं है। अगली आयत देख लेते हैं। यहां पर भी बहुत खूबसूरत तारुफ करवाया गया है। ऐ अहले किताब, अपने दीन में गुलू ना करो। गुलू से मुराद होता है हद से ना निकल जाओ, और अल्लाह की तरफ हक के सिवा कोई बात मंसूब ना करो। तो अब गौर कीजिए, मैं यहां पर ये कहता हूं ऐ अहले किताब। अहले किताब मुसलमान कहते हैं, अहले यहूद,
اہل مسیحت اور اہل اسلام کو کہتے ہیں جی یہ اہل کتاب ہیں تین. تو آج میں کہوں گا اے اہل کتاب، اے اہل یہود، اے اہل مسیحت، اے اہل اسلام، اس کتاب کے مطابق اپنے دین میں، دین کس کو کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں خدا کی دی ہوئی ہدایات اور شریعتیں، ان کو دین کہا جاتا ہے. تو اپنے دین میں جو شریعتیں دی گئی ہیں، جو کلام دیا گیا ہے، غلو نہ، حد سے نہ نکلو. تو میں تینوں کو کہہ رہا ہوں جو اہل کتاب ہے، اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو. تو جو حق ہے نا، جو سچ ہے، جو اصل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات منسوب نہ کرو. تو میں نے خطرے آپ کو بتا دیے شروع میں. وہ خطرے ہیں جنہوں نے حق کے سوا باتیں منسوب کر رکھی ہیں. آگے غور کیجئے. پھر مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا. اس کے سوا کچھ نہ تھا. تو وہ تھا کیا؟ یہ دیکھیے، اللہ کا ایک رسول تھا، زبردست بات ہو گئی، اور ایک فرمان تھا. اب یہاں پر مجھے بتائیے آپ، یہ جو کہا جا رہا ہے فرمان، حکم، کلمہ، رسول، اور ایک ہستی ہے جن کو کہا جا رہا ہے، یہاں پر تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پھر عرض کر رہا ہوں، اپنے گھروں میں، اپنے مدرسوں میں، اپنی یونیورسٹیز میں غور کیجئے. اہل کتاب غلو نہ کرو، وہ باہر نہ نکل جاؤ ہاتھ سے. مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا. تو وہ تھا کیا؟ اور کچھ نہ تھا کیا؟ نمبر ایک، رسول تھا. ایک کلمہ، فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی. اب غور کر لیں، تین چیزیں آپ کے سامنے آ گئی: رسول، کلمہ، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے، جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی. اب تمام لوگ اس آیت پر غور کریں، سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں. سوا کچھ نہ تھا تو تھا کیا؟ رسول. ایک بات ہو گئی. وہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں، جو خدا کا پیغام لے کر آتے ہیں رسول ہیں. آپ کہتے ہیں، آپ اس سے واقف ہیں. انبیاء جو نبوت کرتے ہیں وہ بھی، اور اگر آپ اہل اسلام میں دیکھیں تو انہوں نے تھوڑے سے اس کو فرق کر دیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جو شریعت لے کر آتے ہیں اور جو فقط نبوت کرتے ہیں، نبی اور رسول کا فرق. لیکن آپ اس کو جو بھی رسول کی تعریف سمجھتے ہیں اس کو ایک کر لیجئے کہ وہ رسول، نبی لگا لیجئے ایک. اگلی بات اب کیا ہے؟ وہ تو ایک بات ہو گئی، آپ کی کتاب کہہ رہی ہے اندرونی شہادتوں کی بات کر رہے ہیں. پیغام کے ساتھ بھیجا گیا رسول، شریعت کے ساتھ بھیجا گیا رسول، خدا کی طرف سے پیغام پہنچانے والے انبیاء اکرام. ایک فرمان تھا. اب یہ بات جو ہے نا، ایک فرمان تھا، کلمہ تھا، یہ کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو آنے والے شو میں اس پر بات کریں گے. اس کے لیے میں یہاں پر آپ کو تیاری کے لیے بتا دوں، یوحنا کی انجیل کا پہلا باب، اگر کوئی مسلمان یہ پڑھنا چاہتا ہے، فرمان کلمہ کیا تھا، آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. یہ یوحنا کی انجیل میں آپ کو ملے گا، پہلے باب میں ملے گا. یہ کلمہ، ابتدا میں کلام کلمہ تھا. تو اس طرف آ رہے ہیں جو اگلے شوز میں ہم کریں گے. کلمے کی بات کریں گے، روح کی بات کریں گے، رسول کی بات کریں گے. ایک کلمہ تھا. تو جتنے اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ کلمہ جو آپ کی کتاب میں ہے، اس کی آپ کو مکمل تفصیل کہاں ملے گی؟ یوحنا کی انجیل کا پہلا باب، جو اللہ نے، اب غور کریں یہاں پر، جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی. اب یہاں پر کوئی بھی علماء کا کوئی بھی گروہ مکتبہ فکر کا ہو، وہ مجھے یہ بتائے اللہ نے مریم کی طرف بھیجا تھا کہاں سے؟ خدا کہاں رہتا ہے؟ آپ کی کتابیں کیا کہتی ہیں؟ کہاں ہے خدا؟ اور اس خدا نے کہاں سے بھیجا؟ جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا تو تھا کہاں پر؟ یہ کلمہ، اگر آپ کہتے ہیں مثال آدم ہے، تو آدم تو اگر مٹی کہاں پر ہے؟ آپ غور کرتے جائیے، میں بڑی سادگی سے بیان کر رہا ہوں. اگر کوئی شخص پوری دنیا میں دعوت فکر بھی ہے
اور دعوت تحقیق بھی ہے، دعوت اعتراضات بھی ہے۔ ضرور اعتراض کیجئے، لیکن میں جو بات اکثر کہتا ہوں سب کو، مسلمان ہیں، مسیحی ہیں، ہندو ہیں، سکھ، پہلے آپ پڑھیے گا، دیکھیے گا جو باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے مریم کی طرف بھیجا کہاں سے؟ خدا تعالیٰ کہاں ہے؟ آپ کہتے ہیں مثال آدم ہیں، تو آج پہلے شو میں نام کی بات کی، دوسرے میں ہم نے مٹی سے ثابت کیا اندرونی شہادتوں سے۔ مٹی کہاں پر ہے؟ آسمانوں پر مٹی ہے۔ تو پھر یہ کلمہ بھیجا گیا کہاں سے؟ آسمانوں سے۔ ایک روح تھی، اب یہاں پر روح آ گئی، پھر بات روح آ گئی۔ اب میں آنے والے شو میں روح پر بھی بات کریں گے، اور اللہ کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ حضور المسیح کے تعلق سے جب یہاں پر بات کی جا رہی ہے، اندرونی شہادتیں بتا رہی ہیں، کہاں سے؟ اللہ کہاں پر؟ آسمان سے۔ اور فرشتہ کہاں سے آیا؟ سورہ المریم میں آ جائیے، اور سورہ جو المائدہ ہے، دیگر سورہ، کافی زیادہ جو حضور المسیح کے ذات اقدس کے تعلق سے پیدائش کی بات کی گئی ہے، مختلف سورہ ہیں۔ لیکن اس آیت میں غور کیجئے، پھر سے 3 رسول، کلمہ اور روح، 3 چیزیں۔ اب اس کو کیسے آپ سمجھیں گے؟ آپ رسول تو سمجھتے ہیں، اور آئیے پھر دیکھتے ہیں اسی آیت پر غور کیجئے، اب اس پر ہم اور بات کریں گے۔ مریم کی طرف بھیجا، ایک روح تھی۔ اب روح کہا گیا ہے، پھر میں نے عرض کیا تھا آپ سے پہلے بھی کہ روح ایک ہستی کو کہا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا مطلب ہے اس میں؟ کیا پیغام ہے اس میں کہ ایک شخصیت کو روح کہا جا رہا ہے، اور اس رسول نے، اس کلمے نے، اس روح نے کیا کیا؟ غور کیجئے، یہ جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی، مقدسہ مریم کے پیٹ میں بچے کی شکل اختیار کی، لیکن یہ بچہ ہے کیا؟ کلمہ۔ کلمہ کس کا؟ خدا تعالیٰ کا۔ اور بھیجا کس کی طرف گیا؟ مقدسہ مریم کی طرف۔ اور کلمہ روح بھی ہے، تو یہ کن معنوں میں ہے؟ آئیے اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں پیدائش کے تعلق سے، تو اسی آیت کا ایک اور حصہ بھی ہے، وہ بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اب یہ ایمان آپ نے کیسے لانا ہے؟ خطرہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے رکھ دیا۔ کیا آپ صرف رسول پر ایمان لائیں گے؟ کلمہ کو جان کر پھر اس پر ایمان لائیں گے؟ روح کیسے؟ اس کو جان کر ایمان لائیں گے، یا صرف رسول سمجھ کر ایمان لائیں گے؟ اور نہ کہو کہ 3 ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ بالا تر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ زمین اور آسمانوں کی سارے چیزیں اس کی ملکیت ہیں، اور وہ ان کی کفالت و خبر گیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اب غور کیجئے یہاں پر، بس تم ایمان لاؤ اس کے رسولوں پر۔ اب یہاں پر صرف رسول آیا ہے۔ کلمہ اگر ہے تو کیسے ہے؟ آپ اس پر کیسے ایمان لائیں گے؟ اگر وہ روح ہے تو کیسے ہیں؟ آپ اس پر کیسے ایمان لائیں گے؟ اور لکھا نہ کہو 3 ہیں۔ اب یہاں پر تثلیث کی بات کی گئی ہے، لیکن جو 3 ٹائٹل استعمال کیے گئے ہیں، رسول، کلمہ اور روح، باز آ جاؤ اگر تم نہیں سمجھتے ان چیزوں کو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہتری کیسے ہوگی تمہارے لیے؟ جب تم یہ سمجھ جاؤ گے کہ وہ رسول کیسے ہیں، وہ کلمہ کیسے ہیں، وہ روح کیسے ہیں۔ تو اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ بالا تر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اسی کی ملک ہیں، اس کی کفالت و خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اب ہم نے یہاں پر دیکھ لیا کہ کلمہ بھیجا گیا ہے۔ اب جب اسی بات کو، جو اندرونی شہادتیں ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں پیدائش کے تعلق سے، تو جب لوکا کی انجیل میں ہمیں اس پیدائش کے تعلق سے ملتا ہے، تو یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، یہ میں آپ کے سامنے لوکا کی انجیل
اور اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت سے پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو غور کیجئے گا، پہلے ہم نے اندرونی شہادتیں فرمان قرآن کی دیکھی، مٹی کا ذکر نہیں ہے۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی ان کی پیدائش جو ہے وہ آدم، جناب آدم کے جیسی ہے؟ تو وہ تو مٹی سے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا اپنی روح ڈال دی، آسمان سے بھیجا۔ آئیے اندرونی شہادتیں دیکھتے ہیں۔ چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ، اب غور کیجئے، اگر آپ سورہ 19 دیکھیں گے، سورہ مریم، اس میں آپ کو بہت سی چیزیں بھی مل جائیں گی۔ چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا، ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا کلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ اب غور کیجئے، یہاں پر زمین انوالو نہیں ہے، یہاں پر زمینی تمام چیزیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں شامل ہو سکتی ہیں پیدائش میں، زمینی چیزیں، مرد اور عورت کا ملاپ یا دیگر کوئی بھی آپ چیز لگا لیجئے، یہاں پر شامل نہیں ہے۔ یہاں پر کون ہے؟ فرشتہ ہے اور آسمان کا پیغام ہے۔ اور پھر یہ گفتگو آگے چل رہی ہے، سنیے۔ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ یہ نام بھی آسمان سے دیا گیا ہے، پہلے بھی ہم نے بات کی۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ جبرائیل کہہ رہے ہیں، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کوئی بیٹا نہیں ہے، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا کن معنوں میں؟ جنسی تعلق کے ساتھ نہیں، یہاں پر جنسی تعلق کی بات ہی نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا یہ شو دیکھنے کے بعد پھر بھی کوئی مولوی یا کوئی اسلامی اسکالر اس بات کو کہے اور ڈٹائی کے ساتھ کہے کہ مسیحی جنسی تعلق کے ساتھ بیٹا مانتے ہیں، تو یہ گستاخی نہ کبھی مسیحوں نے کی تھی، نہ کی ہے اور نہ کریں گے۔ یہ ہمارے لیے بھی گستاخی ہے، اور ایسا خدا کی ذات اقدس کے تعلق سے سوچنا بھی مسیحوں نے کبھی ان کی سوچوں میں بھی ایسی بات نہیں آئی، تو آپ کی سوچوں میں کیسے آ جاتی ہے کہ یہ جنسی تعلق کی ہم بات کرتے ہیں؟ کن معنوں میں ہے؟ آنے والے شو میں اس پر بات کریں گے، پہلے بھی بہت بات کی ہے کن معنوں میں ہے، چونکہ بیٹا تمام زبانوں میں مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، صرف وہ بیٹا نہیں جو میاں بیوی کے تعلق سے پیدا ہوا بہت سے معنوں میں۔ آپ بے نظیر کو کہتے ہیں دختر مشرق، آپ جو حج ادا کر کے آتے ہیں لوگ ان کو کہتے ہیں فرزندان توحید، آپ کہتے ہیں اتا ترک، ترکوں کا باپ، تو سارے ترک ان کے بچے ہوئے، تو اس میں جنسی تعلق کہاں سے آ گیا؟ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اس پر پہلے بھی بہت سی باتیں ہو چکی ہیں۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ جن کو آپ بطور روح اپنی کتاب میں پڑھ رہے ہیں، بطور کلیمہ آپ تک بات پہنچائی جا رہی ہے، وہ ہوگا کیا؟ کیسے؟ دیکھ لیتے ہیں پھر آگے۔ مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ کیوں کر ہوگا؟ اب دیکھ لیتے ہیں۔ اور فرشتہ نے جواب میں اسے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اب وہ پیدائش جو خدا کے روح القدس کی بدولت ہوگی، اس میں انسانی کوئی عمل دخل نہیں ہے، صرف مقدسہ مریم، بی بی پاک مریم کو خدا تعالیٰ یہ عزت افضائی فرما رہے ہیں ان کی،
کہ खुदा का रूप, खुदा खुद उनकी कुदरत से ये बच्चा पैदा होगा। और आने वाले शो में हम इस पर बात करने जा रहे हैं कि कलमतुल्लाह, रूह अल्लाह और रसूल किन मानों में। तो यहां पर हम देख रहे हैं खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इसमें किसी मर्द की जरूरत नहीं, किसी और मेडिकल हेल्प की जरूरत नहीं है। खुदा ताला खुद अपनी कुदरत कामिला को इस्तेमाल फरमाएंगे और ये मालूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, चूंकि इसमें तो इंसान का अमल दखल नहीं है। बच्चा अगर मां बाप के मलाप से पैदा हो तो वो बाप जिसके तुख्म से पैदा हुआ और मां जिसने जन्म दिया वो मां और बाप हैं, क्योंकि वो उनसे पैदा हुआ है। तो ये भी माने हैं बाप होने के। और यहां पर पैदा करने वाला कौन है? आप पढ़ते हैं सूरह अल निसा में और दीगर सूरतों में कि खुदा ताला पैदा करने वाला है, तो पैदा करने वाले को बाप भी कहा जाता है। तो मैं फिर दावा दे रहा हूं, अगर किसी को इस बात पर एतराज हो तो इन अल्फाज के माने और इन आयात को पढ़कर, 2-4 तफासिर पढ़कर फिर हमारे साथ बात कीजिए। और अगर बातें दुरुस्त हैं तो अकल जिनकी दुरुस्त है वो तो गौर करेंगे, जिनकी अकल दुरुस्त नहीं है, मैंने आपके सामने आगाज में ही बातें रख दी थी गौर करके। तो जिससे पैदा हो वही माँ बाप। तो मैंने पहले भी अर्ज किया, अभी बहुत सी बातें इन शोज में नहीं करते, आने वाले शोज में करते चले। जिससे पैदा हो वही बाप। आप कहते हैं बाबा उर्दू, उर्दू को फरोग दिया था उन्होंने, तो आप उनको बाबा उर्दू, उर्दू का बाप कहते हैं। तिब में बहुत से नाम हैं, आप उनको जो उन्होंने एजादात की हैं आप उनको बाप कहते हैं। तो यहां पर देख लीजिए, फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, इस सबब से वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। खुदा ताला की रूह। और मुकद्दसा मरियम फरमाती हैं, आपने ये जवाब दिया क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतासीर ना होगा। और फिर वो फरमाती हैं, कहती हैं, मरियम ने कहा देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। अब इसी बात को, जिससे जो कुछ पैदा हो वो माँ बाप हैं, फिर मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ गौर कीजिए। और जब हम मत्ती की अंजील में आते हैं तो मत्ती की अंजील में भी पैदाइश के ताल्लुक से, जैसे मैंने फरमान कुरान से आयात रखी हैं और अभी मैंने सूरह मरियम से आपके सामने आयात नहीं रखी, लेकिन मैं चाहता था कि वो भी आप मुताला कीजिए। वक्त कम होता है इसलिए कोशिश करते हैं कि जो बातें अहम हैं वो पहुंचाई जाएं, लेकिन इसमें थोड़ा तफसील के साथ कर रहे हैं तो शायद आने वाले दिनों में मैं सूरह मरियम से भी आपके सामने रखूंगा। और है मेरे पास नोट्स में 31 और 21। अब यहाँ पर हम इसी बात को देख लेते हैं पैदाइश की ताल्लुक से कि मत्ती की अंजील में जब आता है तो यहाँ पर मैं आपके सामने पहला बाब ही है उससे पढ़ूंगा आपके सामने, यहाँ पर किस तरह से है। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामिला पाई गई। किसकी कुदरत से? रूहुल कुद्स की कुदरत से हामिला पाई गई। अब रूहुल कुद्स के बारे में जो इस्लाम में तस्वुरात हैं वो आपके लिए मैं चाहूंगा कि अगला शो देखने से पहले आप जानिए कि रूहुल कुद्स आप मानते हैं वो जनाब जिब्राइल हैं, फिर आप मानते हैं कि वो कोई जो मुख्तलिफ अंबिया हैं वो भी रूहुल कुद्स हैं, फिर आप ये मानते हैं कि रूहुल कुद्स एक पाक रूह है जो दरअसल खुदा है। तो वो भी मैं आपके सामने तफसील से रखने जा रहा हूँ, रखेंगे उन बातों को भी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको दावत फ़िक्र दे रहा हूँ, सोचिएगा कितने रूहुल कुद्स आप मानते हैं और उनमें से आप किसको सही मानते हैं, या फिर जो मैंने शुरू में रखा कि गलत मतलब बयान कर दिए गए हैं आप वो मानते हैं। यहाँ पर देखते हैं रूहुल कुद्स की कुदरत से हामिला पाएगी, बस उसके शौहर यूसुफ ने, यहाँ पर फिर मिट्टी का जिक्र नहीं है अजीजों, बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया।
वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। अब ये जो बयानात है, जब्राइल फरिश्ता है, पैगाम है, नाम है, यहाँ पर नाम का मतलब भी आ गया है। अब यस्सु नाम का मतलब आप जितनी तफासीर हैं आपके पास इस्लामी ज़रूर पढ़िए, और जो लफ्ज़ मसीह है इसके माने भी आप जितनी इस्लामी तफासीर हैं ज़रूर पढ़िए, और फिर आपको मत्ती की अंजील और लूका की अंजील में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दोनों अल्फाज हैं आपको अबरानी और यूनानी जो असल मतन है उसकी रोशनी में देखना पड़ेगा। मतलब क्या है, आइए यहाँ पर हम देखते हैं। और फिर वो कहते हैं ये सब कुछ किस लिए हुआ, जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। तो ये हमने देखा पैदाइश के ताल्लुक से रूह फोंक दी, कलीमा, रसूल, कैसे। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि रूहुल कुद्स नाजिल होगा। तो आदम, जनाब आदम की पैदाइश मिट्टी से। अब आसमान पर हम देखते हैं कि ये जो आसमान से बदन बनाकर भेजा गया है, बदनों की इकसाम की बात करते हैं। तो आइए जरा ये आयात देख लेते हैं। इन आयात में क्या लिखा गया है, मुख्तलिफ जो अजसाम हैं हम उनकी बात कर लेते हैं कि जब हजूर मसीह की पैदाइश है तो जिस्मों की इकसाम हम देख लेते हैं। ये पहला करंथियों का खत है, उसमें हम देखते हैं जिस्मों की इकसाम। गौर कीजिएगा, अगर वो उनको रूह कहा गया है, कलिमा कहा गया है, तो जिस्म की बात करेंगे जब वो जिस्म लेकर आए हैं। ऐ नादानो, तू खुद जो कुछ बोता है जब तक वो मर ना जाए जिंदा नहीं होता। यहाँ पर बीज की बात की गई है कि जैसा बीज बोया जाता है वैसे ही बीज उगते हैं, और जो तू बोता है वो जिस्म नहीं जो पैदा होने वाला है, बल्कि सिर्फ दाना है। तो एक दाना मर जाता है, दूसरे दाने पैदा होते हैं, खा गेहूं का, गेहूं की मिसाल दी गई, खा किसी और चीज का। मगर खुदा ने जैसा इरादा कर लिया वैसा ही उसको जिस्म देता है, और हर एक बीज को उसका खास जिस्म। तो हर बीज जो है वो अपनी नस्ल के मुताबिक पैदा होता है, और जिसाम जो है खास खास, हर बीज एक ही तरह का नहीं है। आइए आगे देखते हैं। अब बीज एक तरह के नहीं है। अब यहां पर आ गया गोश्त, जसाम। सब गोश्त यकसा गोश्त नहीं, बल्कि आदमियों का गोश्त और है, और चौपायों का है गोश्त ही, बीज ही, लेकिन फर्क फर्क है। परिंदों का गोश्त और है, मछलियों का गोश्त और। आसमानी भी जिस्म है और जमीनी भी, मगर आसमानियों का जलाल और है, जमीनियों का जलाल और। आसमानियों का जलाल और है, जमीनियों का जलाल और। तो हमने देखा कि फरिश्ता ये कह रहा है, कलीमा, हमने अपना कलीमा भेजा है, हमने अपना रसूल भेजा है, हमने अपनी रूह भेजी है। कौन से जिस्म के साथ? आसमानी जिस्म हैं और जमीनी भी, मगर आसमानियों का जलाल और है और जमीनियों का जलाल और यूहन्ना अपने खत में हुजूर मसीह के बारे में लिखता है, हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा खुदा के इकलौते का जलाल, खुदा खुद जिस्म में मुजस्सम होकर आ गया। आसमानी भी जिस्म हैं और जमीनी भी। तो ये जो मुकद्दसा मरियम के बातन में जिस्म आया है, आप कहते हैं कि ये जनाबे आदम की मिसाल है, मिट्टी से पैदा किए गए इंसान की मिसाल है। मेरे अजीजों, ये देखिए, आसमानी जिस्म है और जमीनी भी, मगर आसमानियों का जलाल और है और जमीनियों का जलाल और जब यूहन्ना अपनी किताब को तहरीर करते हैं
तो आप हुजूरुल मसीह की ज़ात अक़दस के ताल्लुक से फरमाते हैं, हमने देखा उसका ऐसा जलाल, जैसा खुदा के इकलौते का जलाल, ये आसमानी जिस्म है। अब आप इस बात को कैसे समझेंगे? तो मैं आपको लिए चलता हूं। किताब है एहयाए अलूम। अब इसमें इमाम गजाली अल गजाली इस बात को खोलते हैं। तो शुरू में मैंने कहा था कि गलत मतलब भी बयान किए गए हैं और आपको दुरुस्त मतलब की तरफ लेकर आ रहे हैं, तशरीह की तरफ लेकर आ रहे हैं। तो ये सफ़ा नंबर इसका है किताब का 57। और जब यहां पर वो इजसाम की बात करते हैं तो मैं आपके सामने पढ़ता हूं। वो ये कहते हैं, इससे मालूम हुआ, सफ़ा नंबर 57 है, इससे मालूम हुआ कि मौजूदात आलम के 4 दर्जे हैं। एक वो वजूद है जो लोहे महफूज में है। ये वजूद जिस्मानी वजूद से मुकद्दम होता है। दूसरा वजूद हकीकी है, यानी वो वजूद जो दुनिया में होता है। तीसरा वजूद ख्याल है, इससे मुराद वो वजूद है जिसकी सूरत हकीकी वजूद के बाद फिक्र ख्याल में आती है। चौथा वजूद अकली है, यानी वो सूरत जो ख्याली वजूद के बाद कल्ब में आती है। इन चारों वजूदों में से बाज रूहानी हैं और बाज जिस्मानी। बाज रूहानी है जिस्म और बाज आसमानी हैं। तो कलिमा रूह आसमानी बदन लेकर आया है। अब उनको रसूल किन मानों में, कलिमा किन मानों में, रूह किन मानों में, क्या हम इस भेद को समझे हैं? अगले शो में हम इसी पर बात करेंगे कि अगर उनका बदन, जिस्म, अबरानियों में मेरे लिए एक बदन तैयार किया गया। और इमाम गजाली इस बात को खोल रहे हैं कि रूहानी जिस्म भी है और आसमानी जिस्म भी है। तो आसमान ने जो जिस्म, जो बदन तैयार करके उसको रूह, कलीमा और रसूल कहकर हम तक पहुंचाया है, ये क्यों करना पड़ा आसमान को? हमारे लिए इसमें क्या पैगाम है? अगले शो में हम अंदरूनी शहादतों की रोशनी में गौर करेंगे। मेरी दरख्वास्त होगी, मुझे, मेरी टीम को, मेरे ख़ानदान को, तमाम कलीसियाओं, पासबानों से, दुआया ग्रुप्स जो हैं, हमें ख़ास तौर पर अपनी शख्सी इज्तिमाई दुआओं में ज़रूर याद रखें। अगले शो में बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो आसमानी जिस्म में कलिमा, रूह, रसूल टाइटल देकर हम तक पहुंचाए गए हैं, हम उनके वसीला से आसमान की वो बरकत जो वो हमें देना चाहते हैं कैसे पा सकते हैं। ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी टीम का, अपने ख़ानदान का और आप तमाम अहबाब का जो हमारे लिए दुआएं करते हैं। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त चाहते हैं आपका मेज़बान दानियाल।